हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले मैथ्स को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, आप लोग अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर्स हो, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। देन इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि जब आप आगे की तरफ बढ़ते चलते हो तो क्या होता है, पीछे की चीज़ें स्किप होना स्टार्ट हो जाती है, भूलना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, अगर रोकना है तो वो कैसे रोकेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मेनली अगर मैं कंपटीशन मैथ की बात करूँ, ठीक है, मेनली कंपटीशन मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। इसे हमने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, अर्थमेटिक देन एडवांस। एक अलग से आप डीआई और रख सकते हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी 3-4 क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक की। ध्यान से समझना, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल। अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी करने का तरीका है उसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर में यहाँ पे बात करूँगा, आपको जो स्टार्ट करना है। अगर आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात का थोड़ा सा भी अगर ज्ञान है तो फिर आप परसेंटेज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर परसेंटेज से स्टार्ट करोगे तो आपके 5 चैप्टर लगातार एक साथ कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं उनकी हम बात करते हैं, लेकिन रेशियो का थोड़ा सा ज्ञान हो। ए रेशियो बी रेशियो सी आपको गिवन है, देन आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी। तो इसमें हमें बी को समान करना होता, बस इतना ज्ञान हो, कुछ और ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया आपको क्या कितना ज्ञान हो, मात्र एक छोटी सी चीज़ ज्ञान हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, कि ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2:3 एंड बी रेशियो सी आपको गिवन है 4:5। देन फाइनली आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो सिंपल मेथड है कि हमारा यहाँ पर जो नियम कहता है वो 4 और 3 को समान करने के लिए कहता है। अब चाहे तो आप ऐसे गुणा कर लो, ठीक है, चाहे तो इन दोनों को समान कर लो, बात वही है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि b को समान करना है, क्योंकि b जो है दोनों के पास है, तो इसके पास जो वैल्यू है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप चाहे कैसे भी समान कर लो, 2 चौके 8 आप ऐसे भी कर सकते हो एन टाइप में मल्टीप्लाई करके, 4 3 12 और 3 5 15। बस इतना सा ज्ञान हो। इनकेस अगर ये नहीं कर पाते तो आप ऐसे देखो, आपके सामने लिखा हुआ ए रेशियो बी रेशियो सी और अनुपात आ गया 2:3, सेम ले लेते हैं 2:3 एंड 4:5। बस इतना ज्ञान होना चाहिए रेशियो का, देन आप जो परसेंटेज स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, छोटी सी बात है। यहाँ पे इन दोनों का, जिसके पास दो वैल्यू है आपको उन्हें समान करना है। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। 4 का इसमें किया तो इसके साथ में भी करना है, 3 का यहाँ पे किया तो 3 का यहाँ पर भी। 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेशियो कैसे आया भाई, इन दोनों को समान करने से आया। 8 12 15, 8 12 15। बस इतना अगर रेशियो का आपको ज्ञान है तो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। अगर ज्ञान ना हो तो अभी ले लो। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर कौन सा सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले परसेंटेज। आप लोगों ने पढ़ लिया भाई परसेंटेज, बहुत अच्छी बात है। देन पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई आसान चैप्टर देखते हैं, टाइम एंड वर्क की तरफ चले जाते हैं। ऐसा कभी मत करना। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया तो परसेंटेज भूल जाओगे बिल्कुल। ठीक है, इसलिए फिर आप बोलते हो कमेंट में कॉल करके, सर हम पीछे की चीज़ें भूल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है, जो कि एकदम परसेंटेज से मिलता जुलता है। जहाँ यहाँ पर आपका अगर परसेंटेज को बिल्कुल भी छोड़ दिया तब भी आप जो है इसे 90% याद रखोगे, ओनली 10% आप भूल पाओगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 10% अगर भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद देन थर्ड चैप्टर जब आप स्टार्ट करोगे तो थर्ड चैप्टर आपका होना चाहिए डिस्काउंट, क्योंकि ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता है। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्थ चैप्टर की, तो फोर्थ चैप्टर में आपको सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करना है। ये भी आपका परसेंटेज से मिलता जुलता है। पांचवा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पांचों चैप्टर
कि सीरीज आपको कभी ब्रेक नहीं करनी। अगर आप स्टार्ट करो या पढ़ रहे हो, आपको ये 5 चैप्टर लगातार ही करने हैं, ठीक है। जब आप इन 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, देन अब आपकी चीज़ें ये समझ लो, परसेंटेज आपको आता है लगभग 60% के अप्रोक्स में। ये आता है आपको मान लो 70%, ये 80%, ये 90%। ये अभी आपने तुरंत ही किया है, डे बाई डे आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हो आप, और ये आपको आता है मान लो 100% अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन पीछे की चीज़ें भूलना स्टार्ट हो, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा बहुत भूलना पड़ेगा। 6वें चैप्टर को आपको स्टार्ट करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको स्टार्ट करना है। अब आप जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात स्टार्ट करोगे तो इसके आपको डेली करने कितने, 20 क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेली 20 क्वेश्चन। कितने करने, ओनली डेली 20 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। इसके डेली 20 क्वेश्चन करने, लेकिन इनके भी आपको 5 5 5 5 5 क्वेश्चन, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग 10 भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम काफ़ी है, क्योंकि हमें मैथ्स के साथ बाकी के और 3 या 4 सब्जेक्ट भी कवर करने हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें उतना ही टाइम देना है जितना हमारे पास है। तो डेली के जो है इसके भी आपको 5 5 5 क्वेश्चन करने हैं। जैसे ही आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डेली 20 क्वेश्चन करोगे विद बेसिक करोगे, तो इसमें जितना टाइम लगेगा, इसमें मान लो कि 15 दिन आपको लग गए, ठीक है। 20 क्वेश्चन के हिसाब से 300 क्वेश्चन आपके हुए, तो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। विद बेसिक भी आपको करना है, ठीक है। तो बेसिक हुआ और 15 दिन, तो 15 दिन में इनके क्वेश्चन कितने हो गए पर चैप्टर के, 15 पंजे 75, 75 इसके हो गए, 75 इसके हो गए, 75 इसके क्वेश्चन हो गए, 75 इसके, 75 इसके। लेकिन कब पॉसिबल है ये जब पॉसिबल है जब आपने फर्स्ट टाइम पर जब स्टडी की इन चैप्टर्स की, जब आपने बेसिक से भी की एंड इसके बाद प्रैक्टिस की, किसी भी बुक से, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली मैं कोई बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि सभी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपको हमेशा प्रीवियस ईयर ही फॉलो करना है, ठीक है। नए क्वेश्चन की तरफ आप ना भागें, फ्यूचर में ना भागें, आज तक भाग सकते हो सर, ठीक है। नए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो अपने कौन से 2018 वाले ले लो, 17 19 20, ठीक है। 17 18 19 20 तक के आप ले सकते हो, ठीक है। आपको अगर मिल पाए तो, इनकेस अगर नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं है, आपको जो है सबसे पहले अपना बेसिक स्टार्ट करना है अच्छे से, प्लस किसी भी बुक से, जो भी आपके पास बुक है, एस.डी. यादव हो, आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे किरण पब्लिकेशन की कोई भी बुक हो या राकेश यादव सर की कोई भी बुक हो, ठीक है, वो कंप्लीट करना। आपका कम से कम मैथ्स का लेवल एक स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप ये चैप्टर करोगे ना, तो आपके अंदर एक पावर जनरेट हो जाएगी। क्यों? ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप एक चैप्टर बहुत अच्छे से करते हो तो बाकी के 5 चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा एंड जो बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जब आपका मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, तब आप आगे की तरफ अच्छे से कवर कर पाओगे। अब जैसे ही आपने इसके 20 क्वेश्चन किए, ये मान लो 300 क्वेश्चन का चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी चल रहा है, अभी इसे होल्ड पर रखेंगे, ठीक है। 7वें चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी ले लेते हैं हम, चाहो तो यहाँ पे ले लो आप टाइम एंड वर्क, अभी एवरेज मत लो, क्योंकि टाइम एंड वर्क के अंदर भी रेशियो का ही वर्क होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम एंड वर्क लिया। अब इसके भी आपको डेली 20 क्वेश्चन करने हैं भाई, डेली 20 क्वेश्चन, 20 लिख देता हूँ मैं। अब इसके बाद में आपको करना चाहिए कितना, कौन सा चैप्टर, पाइप एंड सिस्टम, लेकिन ये 20 क्वेश्चन के साथ साथ चल क्या रहा है भाई, 20 क्वेश्चन के साथ साथ ये 5-5 भी चल रहे हैं, ठीक है। जब आप ये 3 चैप्टर कंप्लीट करोगे, 15 या 45 दिन हो चुके हैं आपको, और 45 दिन में इनके करीबन पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। इनकेस अगर पूरे नहीं हुए तो यहाँ पे 9वां चैप्टर आप ऐड कर सकते हो, टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस के 20 क्वेश्चन डेली। टाइम एंड डिस्टेंस के साथ में आपको फिर करना है वोट एंड स्ट्रीम, जो कि इसी के साथ करना है, ठीक है।
इसके भी डेली आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ये पाइप एंड सिस्टम और बोट एंड स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। टाइम एंड वर्क आपका 15 डेज का है, टाइम एंड डिस्टेंस आपका 15 डेज का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका 15 डेज का करीबन है 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जैसे जैसे आप यहाँ तक पहुँचोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी आपने पहले पढ़े थे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, तो ये पांचों के पांचों चैप्टर आपके बेस्ट एकदम एक बार रिवाइज हो चुके होंगे, अब चीज़ें नहीं भूलोगे। अब बात आती है यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो गया, बाकी आगे भी चैप्टर है, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के बाद मैं एडवांस को थोड़ा सा हटाता हूँ, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के बाद में आपको 11वां चैप्टर जो लेना है वो आपको फिर नंबर सिस्टम के थ्रू चलना है, ठीक है। आपको कहाँ चलना है बोट एंड स्ट्रीम के बाद? नंबर सिस्टम की तरफ। एंड 12 पर जाना है आपको, सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए। थर्टीन पर आपको जाना है सर्च एंड रिसर्च। 14 पर आपको जाना है एवरेज, हुआ अभी नहीं हुआ ना एवरेज। देन फाइनली यहां पर आप एवरेज कर सकते हो, औसत, ठीक है। औसत के बाद में आप अगर यहाँ पे एक चैप्टर और मिसिंग है, वैसे तो छोटे छोटे चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कभी कभी एज भी आ जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिल जाएगा। देन आप मिक्सर एलिगेशन आप अलग से कर सकते हो, 15 वाला। जैसे आप मिक्सर एलिगेशन करोगे ना, तो आपको सारी कहानी परसेंटेज की याद आ जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर करने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गए, तो डेली आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, डेली 20 क्वेश्चन। ज़्यादा आगे मत भागना कि 2 दिन में मैं नंबर सिस्टम कर लूँगा, लेकिन 2 दिन में आप नहीं कर पाओगे भाई, तीसरे दिन भूल भी जाओगे, ठीक है। टाइम लगता है इन चीज़ों में। जैसे आप 20-20 क्वेश्चन डेली करोगे, यहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इन चैप्टर्स के आपको 5-5 क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। इन चैप्टर के आपको 5 क्वेश्चन डेली स्टार्ट कर देने हैं। जैसे आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हो, तो यहाँ पे फाइनली मेरे अकॉर्डिंग अर्थमेटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। टाइम कितना लगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जब हमने पढ़ा तो फिर परसेंटेज में 15 दिन, प्रॉफिट एंड लॉस 10 डेज लेगा, 5 दिन ये, तो 30, 1 महीना, एंड ये 15 दिन में दोनों कवर हो जाते, कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। तो हम बोल सकते हैं 45 डेज यहाँ पे लगे आपको, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों 15-15 दिन के, ये दोनों 15-15 दिन के, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम एंड बोट एंड स्टीम 2 या 3 दिन का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो 30 दिन ये हो गए, ये 1 मंथ। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आपका करीबन 15 दिन का है, तो 45 डेज आपको यहाँ पे लगे, ठीक है। 45 दिन, 45 दिन, यहाँ पे टोटल 90 दिन हो चुके हैं, 3 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। फाइनली 3 मंथ में आपने ये चैप्टर कंप्लीट किए, इसके बाद में आपको यहाँ पे लग जाएंगे करीबन, मान लीजिए कम से कम, तो ये आपको नंबर सिस्टम भी आपका जो है 15 दिन स्टार्टिंग में कवर करेगा, ठीक है। देन रिवीजन करने के टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपका 10 डेज का, 10 डेज का, 10 डेज का, ये तो 1 दिन का है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 30 और 45, इसे भी करीबन आपको 45 डेज में कंप्लीट कर लेना है। तो फाइनली हमारे पास जो दिन कंप्लीट हुए 45 दिन, 45 दिन। मैथ्स कोई हलवा नहीं है कि 1 महीने में खा लोगे, ठीक। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप आराम से करो, ठीक है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतना ही कम स्कोर होगा। तो 90 दिन एंड 90 डेज के बाद आपके 45 डेज और है, तो 135 डेज हो गए। 135 डेज का मतलब यहाँ पे हो गया 4 मंथ प्लस कितने दिन हो गए हमारे एक्स्ट्रा, 4 × 12 15 डेज। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि 4 महीने के अंदर अगर आप कर चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग न्यू हैं उनको इतना टाइम लगेगा अर्थमेटिक को कंप्लीट करने में, करीबन 4 महीने तो लगेंगे, टोटल मिला के 8 महीने लगते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो
ओके, जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते चलोगे देन फाइनली आप इनके डेली 5-5 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो आप डेली 5 क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे सभी चैप्टर के डेली करना। ठीक है, चाहो तो इनके एक एक क्वेश्चन कर सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जाएगा नहीं आपकी ब्रेन से बाहर। तो जैसे ही आप 5-5 क्वेश्चन आगे करोगे, पीछे आगे की तरफ 20-20 करने, पीछे की तरफ 5-5, तो आपका इससे होगा क्या कि आप आगे की चीज़ें अच्छे से कवर कर पाओगे और पीछे की चीज़ें भूल नहीं पाओगे। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं एडवांस की। ठीक है, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, ये 5 चैप्टर कभी भी सीरीज नहीं तोड़ देंगे, याद रखना ये 5 चैप्टर आपको एक साथ करने। देन ये सीरीज जो मैंने लिखी है वो सीरीज एक साथ करनी है आपको, ये वाली सीरीज भी एक साथ करनी। चाहे तो नंबर सिस्टम आप अगर पहले ले रहे हो, आपको लगता है कि आपका नंबर सिस्टम बेस्ट है, तो फिर आप ये लीजिए। ठीक है, इनकेस आपको लगता है कुछ भी बढ़िया नहीं है तो फिर आप परसेंटेज से जाइए आसानी से। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एडवांस की। एडवांस के अंदर मेनली हमें 4 टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, और 4 टॉपिक में कम से कम लगेगा एक मंथ, अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हो तो। वैसे तो कराने को तो एक दिन में करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं बात कर लेता हूं एडवांस और डीआई की। ठीक है, अब एडवांस के अंदर मेनली आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको करना है मेंसुरेशन। जैसे आप मेंसुरेशन करोगे तो एलजेब्रा की तरफ मत भागना, इसके बाद में आपको भागना है ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद में आपको करना चाहिए 3rd नंबर पर एलजेब्रा। अच्छा, एलजेब्रा को आप जो है अगर वहां से अर्थमेटिक की तरफ से आप सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड डिसेस, एवरेज करके आए हो तो फिर आप यहाँ पे एलजेब्रा कर सकते हो पहले पे। लेकिन एलजेब्रा अगर किया है आपने तो टिग्नोमेट्री साथ में करो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पीछे के जो भी चैप्टर्स हैं हमारे वो अभी रिकॉल कर रहे हो, आप 5-5 क्वेश्चन डेली कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप इन चैप्टर्स पर आते हो तो 5-5 क्वेश्चन बाकी जितने भी चैप्टर हैं आप उन सबके ले सकते हो। ठीक है, या 2-2 क्वेश्चन ले लीजिए, लेकिन आपको करने हैं। ठीक है, एंड 4th चैप्टर पे एलजेब्रा के साथ में आपको टर्न करना है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है एलजेब्रा के आते हैं, और एलजेब्रा से पहले आपको पढ़ना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, सर्च एंड डिसेस, जो कि एलजेब्रा में आपको हेल्प करते हैं और प्लस ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको हेल्प करेंगे और प्लस कैलकुलेशन पर भी आपके वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेंसुरेशन सबसे पहले पढ़ना है, इसको करीबन आपको लगेगा 1 मंथ मेरे अकॉर्डिंग। बेसिक करने में आपको लग जाएगा कम से कम 10 डेज। बाकी के क्वेश्चन जब आप करोगे प्रीवियस ईयर के तो आपको यहाँ पे 30 डेज तो देने पड़ेंगे भाई। ठीक है, 30 दिन लगेंगे यहाँ पर भी आपको करीबन लग सकते हैं। ये ज्योमेट्री थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जैसे आप मेंसुरेशन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अच्छे से कवर करने में 30 दिन लगेंगे, तो ज्योमेट्री कवर करने में आपको करीबन 20 डेज लग सकते हैं, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं जैसे आप, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, सेम रेक्टेंगल, सर्कल, सारी चीज़ें। देन इसमें आपको फिर लगेगा 30 दिन। देन टिग्नोमेट्री, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं है, लेकिन टिग्नोमेट्री अगर ब्रेन में घुस जाए आपके तो 15 दिन का है, और अगर ना घुसे तो फिर आप इसे पूरी साल ले लो, चाहे 30 दिन ले लो, चाहे 2 महीने ले लो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है टिग्नोमेट्री ओनली 20 दिन का टॉपिक है। अगर बेस्ट वे में अगर आप करोगे तो खींचकर 30 दिन, विद प्रैक्टिस के साथ आप इसे 30 दिन ले सकते हो। ठीक है, कितने दिन ले सकते हो भाई? 30 दिन। तो इसे क्यों 20 कर रखा है, ये भी 30 दिन कर दो भाई, सीधे सीधे 4 मंथ होगा आपका। ठीक है, देन एडवांस पोर्शन जो है आपका 4 मंथ टोटल कंप्लीट लेगा। कब 4 मंथ लेगा? बेसिक करना है प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस बाय बुक।
या आप बुक लिख दीजिए सीधे, जब 4 मंथ होगा, और जब आप ये कंप्लीट करोगे तभी आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पर जो है टाइम दो, टोटल मिला के 4 मंथ और 15 डेज हमारे प्रीवियस अर्थमेटिक में लगे, 4 मंथ आपको एडवांस में लगेगा खूब अच्छे से आराम से। देन डीआई के लिए मेरी तरफ से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि डेली एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आप कर लो। अगर आप एक क्वेश्चन डेली करते हो, एक क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे तो टोटल मिला के 4 मंथ हो गए हमारे पास, 4 ये मंथ हो गए एंड 4 अर्थमेटिक में लगाए। आपको अर्थमेटिक स्टार्ट करना है, जब इसे स्टार्ट कर देना, ये करो तो सही, कोशिश करो, एक क्वेश्चन करना है बस डेली, कोशिश करो उसे पढ़ो, ज़्यादा टफ नहीं होता, रेशियो और परसेंटेज के ऊपर ये बेस्ड। तो यहाँ पर डेली अगर एक क्वेश्चन करोगे, टोटल मिला के 8 × 24 240 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। डेली एक क्वेश्चन करने से कि ज़्यादा हो जाएंगे भाई, 4 महीने यहाँ पे, 4 महीने वहाँ पे, 8 मंथ हो गए। ठीक है, और पर मंथ में 30 दिन अगर हम लेते हैं, 8 या कितना हो गया, 8 मंथ, 8 या 24, 240 दिन हो गए। तो 240 दिन में आपने 240 क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आपने डीआई के 240 क्वेश्चन अगर कवर कर लिए तो इसका मतलब है आपको डीआई आ चुकी है। ठीक है, और इसके भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डीआई को आप इग्नोर ना करें, डेली एक क्वेश्चन कर लें बस। ठीक है, बाकी का जो जैसे मैंने बताया आप उसे फॉलो करें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो पीछे की चीज़ें आप प्रैक्टिस में रखें, किसी भी टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी की अभी आपको इसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।